फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज आपको एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ, व्यापारी और चोर की। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन व्यापारी कौन चोर है और इस कहानी में क्या क्या होने वाला है। और पर कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, कभी भी कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, उस कहानी को पूरा सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही हमें पता चलता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर और ये भी कहावत है कि कहीं हम जाते हैं तो पूरा कहानी नहीं सुनते हैं तो रास्ता अधूरा ही रह जाता है, तो रास्ता हम भूल जाते हैं। इसलिए कहानी आप पूरा सुनिएगा, किसी का भी कहानी हो, कहानी तो पूरा ही सुनना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रामू नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ईमानदार व्यापारी था। वो कहीं भी जाता था हमेशा ईमानदारी का काम ही करता था। और उसको एक दिन शहर जाना पड़ा अपने काम के लिए। तो उसने अपने एक थैला ले लिया और निकल पड़ा अपने शहर जाने के लिए। तो फिर रास्ते में उससे एक रघु नाम का आदमी मिला। रघु आदमी था, वो बहुत ही होशियार था और उसके साथ बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता था, अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाता था और उसका मन बहलाता था। तो ऐसे ही ये रामू और रघु मिलकर दोनों यात्रा पे निकल पड़े। उसको भी शहर जाना था, उसको भी, दोनों को। तो दोनों सोचे क्यों ना हम साथ ही जाएं। तो दोनों जाने लग गए। पर रामू था वो ईमानदार था, जो रघु था वो अंदर अंदर बहुत बेईमान था। तो फिर जाने लग गए। तो रास्ता में उनको बहुत सारे जगह आए, दोनों घूमे फिरे भी। और जब रात हुई तो दोनों आराम करने लग गए। जो रामू था वो चैन की नींद सो गया, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। लेकिन जो रघु था वो तो बहुत ही छल कपटी था और चोर जैसा भी था। तो उसने क्या किया, वो रात भर सोया नहीं। उसने रामू के थैले को वो उठाया और उसको टटोला, देखा और सोचा, क्योंकि वो चोर था ना, चोरी करने आया था। तो सोचा इसमें तो धन है ही नहीं, और मैं क्या करूं। मैं तो इसके साथ दोस्ती इसलिए किया था कि मैं इसका धन को चुरा सकूं, पर इसमें तो बिल्कुल धन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। तो फिर उसने टटोला, देखा, उसमें कुछ भी धन नहीं था, उसको वापस रख दिया। पर जब सुबह हुई तो फिर दोनों फिर चलने लग गए। तो अब तो मंजिल शहर नज़दीक आने वाला था। दोनों ही बातें करते करते चलने लग गए। तो फिर शहर आने वाली था तो दोनों अपने अपने मंजिल जाने लग गए। तो रामू तो अपन चैन से जाने ही वाले था, लेकिन रघु उसे रोक लिया और बोला, दोस्त, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो रामू बोला, बोलिए क्या बात करनी है। तो बोला, रघु, कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही चालाकी की है और बहुत ही गद्दारी की है। तो उसने बोला, रामू ने, बोलो क्या गद्दारी की हो, क्या चालाकी की हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बोला कि मैं एक चोर हूँ और मैं तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए साथ में था, लेकिन अब मैं, जब तुम सो गए थे तो तुम्हारा थैले को मैं लिया और उसको खोला, सब जगह देखा, उसमें कुछ भी धन नहीं था। बताओ ना, आखिर तुम धन कहाँ रखे थे। तो रामू बहुत ज़ोर से हंसा, बोला, तुम मेरा थैला चुरा रहे थे, उसमें मेरे थैले में से सामान देख रहे थे। मैं तो कभी इस थैले में सामान सोते समय रखता ही नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा रघु उदास हुआ और बोला, फिर कहाँ रखते हो, मुझे तो मिला ही नहीं, तुम भी तो साथ ही में थे, तुम्हारा धन तो होगा ही तुम्हारे साथ। तो बहुत हंसा रामू और बोला, हाँ मेरे पास धन तो था ही, है भी अभी तो, पर मैं अपने थैले में नहीं रखा था, वो तो मैंने तुम्हारे थैले में रखा था। तो रघु बहुत शर्मिंदा हुआ। तो रामू बोला, देखो तुमने तो रात में मेरा थैला ढूंढ लिया, लेकिन तुमने अपना थैला नहीं ढूंढा। ये सोचा कि चलो इसके थैले में सब कुछ माल होगा, तो चलो उड़ा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन सब माल तो और सब धन तो मैंने तुम्हारे थैले में रख दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारे में भी एक इंसान है, क्या पता अच्छा हो कि
ख़राब हो, क्या था चोरी हो तो मैं नहीं जानता तुम्हें, लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर पता था कोई भी इंसान न अपने थैले में नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा ढूंढेगा तो हमेशा दूसरे के थैले में ही। तो फिर इसलिए मैंने वो धन तुम्हारे थैले में ही चुरा के रख दिया था। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ, बोला तुमने तो मेरी आज आंखें खोल दी। मैं हमेशा तुम्हारे थैले की भी नज़र रखी थी कि फिर तुम्हारे थैले में सब सामान होगा, तुम्हारा धन, लेकिन असली धन तो मेरे थैले में चुरा के रखे थे। और वो हाँ, मैं चुरा के रखा था तुम्हारे थैले में, और फिर मैंने अपना धन ले लिया उसके बाद। तो बोला हाँ, तुमने सही किया कि मेरे आंखें खोल दी कि कभी भी दूसरे के धन पे नज़र नहीं रखना चाहिए। जो भी धन कमाना है तो हमें खुद ही मेहनत करके कमाना चाहिए, क्योंकि अपना कमाया हुआ धन हमेशा बरकत देता है और चुराया हुआ धन कभी किसी काम नहीं आता है। रघु ने बोला रामू को, आज तो तुमने आंखें खोल दी, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और हमेशा अपनी मेहनत का कमाई ही खाऊँगा और दूसरे के धन पर कभी ही नज़र नहीं रखूँगा। तो रामू भी खुश हुआ। अब उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और राघु को एक सबक भी मिला कि दूसरे के धन पे कभी भी नज़र नहीं रखना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना कभी बरकत का काम नहीं होता है, कभी ना कभी वो हमारे लिए दुख का कारण भी हो जाता है। और दूसरे की थैली टोलने से पहले अपने अंदर की थैली को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या भरा है। हमारे में अच्छाइयाँ भी भरी होती हैं, तो फिर क्यों ना हम बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयाँ अपनाएं, क्योंकि बुराइयाँ तो वो कुछ पल के लिए होती हैं, लेकिन अच्छाई हम अपना लेंगे तो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती हैं। तो इसलिए रामू ने रघु को अच्छी सबक सिखाया और उसका ज़िंदगी ही बदल दी, और उसने आज के बाद कभी भी चोरी ना करने का फैसला किया। और इस तरह दोनों दोस्त पहले तो थे ही, लेकिन अब और भी गहरे मित्र बन गए और बोले अब हम अपने अपने शहर जाएंगे, उसके बाद भी हम एक दूसरे को याद करेंगे और मौका मिलेगा तो हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। रामू बोले हाँ, क्यों नहीं, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और एक दूसरे का सहायता भी करेंगे। इस तरह दोनों अपने अपने शहर चले गए और रामू अपना धन ले गया और रघु अपना दिमाग ले गया जो रघु ने उसे दिया था, और हमेशा वादा किया कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा ही अपना कमाई का ही धन खाऊँगा और अपने परिवार को खिलाऊंगा, चोरी का धन कभी नहीं खिलाऊंगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहानी भी किसी न किसी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और कहानी सुनना एक अच्छी आदत होती है जिससे हमें कुछ न अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हमारी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छी और बुरी घटनाएं घटती रहती हैं। जो अच्छी और बुरी घटनाएं, कुछ भी घटनाएं हो, वो एक कहानी का रूप धारण कर लेती है और कहानी से ही हमें पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। और जब हम कहानी सुनते हैं तो उसी में गुम हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम दूसरी दुनिया में खो गए हैं और एकदम लगता है कि रियल हो रहा है। होता भी हो रियल, तभी तो एक कहानी बनता है। अगर हम कहानी सुनने लग जाए तो हमारा जो है ज़िंदगी एक अच्छे से मतलब कोई भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी का हमें पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में हुआ क्या है। अगर ज़िंदगी का किसी का पता ही चल जाता है तो ये भी पता चलता है कि लाइफ में होने क्या हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या हो, अच्छा है कि बुरा। और हमें सहन की शक्ति भी मिल जाती है कि देखो उसकी लाइफ में ऐसा हो गया था, तब वो तो आदमी है ना, तो क्यों ना हमारी ज़िंदगी में तो थोड़ी सी परेशानियाँ हैं तो उसको भी झेल लें, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। तो कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से नहीं रहेगा। और एक बात याद करिए, कभी भी किसी का हक मार के मत खाइएगा या हक मत मारिएगा, और अपनी मेहनत के ही कमाई पे भरोसा कीजिएगा, क्योंकि मेहनत का कमाया हुआ हमेशा रहता है और हक मारा हुआ कभी ना कभी एक दिन हमको वो
वो गलत हमारा पे बीतता है तो वो हक किसी का नहीं मारिएगा। चोरी तो कभी मत कीजिएगा, चोरी किया कभी किसी का रास नहीं आता है। हाँ, वो भी हमारी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर डालता है। तो भैया आप भी वादा कीजिए, तो कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो हमारे दिल और आत्मा को दुखी करे, और हमेशा ही अपने हक का ही कमाई खाइएगा, कभी किसी का हक मत मारिएगा। तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी जो आप सब मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होता है। तो आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में लोग कितने दूर दूर तक जाते थे पैदल, चाहे किसी भी तरह। और कई लोग होते थे, पुराने ज़माने के लोग तो ज़्यादातर ईमानदारी होते थे, और कई लोग होते थे चोर भी होते थे। जिसमें कौन था रामू और कौन सा था रघु, आप बताइएगा। और ये भी कमेंट में लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और रामू का आपको ज़िंदगी में क्या, रामू ने आपको क्या शिक्षा दी, रामू ने क्या बताया, और रघु ने क्या अपनाया, ये सभी बताइए, ताकि पता लगे कि आपने कहानी पूरा सुना है कि नहीं। और बताइएगा कि वीडियो में आपको और क्या क्या कौन कौन सी आपको कहानी पसंद है, कौन कौन सी सुननी है, कमेंट में लिखेंगे तो अभी तो मैं वैसे ही कहानी सुनाने के लिए तैयार रहूँगी, और कोशिश करूँगी वैसे ही कहानी सुना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। राधे राधे।